हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ है जो कि आप लोगों के सामने उपस्थित है। यह ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और हमेशा आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण। वर्ण विचार में बोल सकते हैं, वर्ण भी बोल सकते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं। बहुत सारे सवाल है, बस इसमें से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो पहले हम लोग वर्ण देखते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्वर, और दूसरा व्यंजन। ठीक है। इस स्वर और व्यंजन में जो कि बहुत लोगों को पेचीदा लगता है और लोग इसमें बहुत फंस भी जाते हैं कि आखिर स्वर होते कितने हैं, व्यंजन कितने होते हैं, टोटल दोनों मिलाकर के वर्ण कितने होते हैं। तो आज हम इसे समझेंगे कि वर्ण आखिर होते कितने हैं, किसे क्या बोलते हैं। तो पहले हम लोग है जो कि स्वर व्यंजन को देखते हैं। स्वर को क्या है, स्वर हमारा जो है टोटल कितना होता है, 11 होता है दोस्तों। ठीक है। कौन कौन, आ ई उ री ए ओ। ठीक है। ये टोटल जो है हमारा 11 स्वर होता है। स्वर है जो कि बिना किसी चीजों की सहायता से बोली जा सकती है। जैसे कि व्यंजन को अगर हम बोलेंगे ना तो इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का मूल रूप देखा जाए तो ये क के नीचे हलंत होता है, ख का मूल रूप देखा जाए तो ख के नीचे हलंत होता है। तो व्यंजन जितने भी हैं सब में है जो कि हलंत लगता है, लेकिन स्वरों की मदद से, उसकी सहायता से है जो कि यह पूर्ण दिखाया जाता है। क ख ग घ जो हम लोग कहते हैं ये पूर्ण दिखाया जाता है। तो स्वर है जो कि किसी बिना किसी के सहायता की बोली जाती है, और व्यंजन है जो कि स्वरों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये 11 है स्वर। अब देखिए यहाँ जो है क से लेकर के माँ तक ये टोटल 25 होते हैं। कितने, 25। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितना, 25। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यर लवंग। यर लवंग जो है इसे हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये टोटल होते हैं 4। ठीक है। उसके बाद ये आ जाइए श श श ह। इसे हम लोग उष्ण व्यंजन बोलते हैं। उष्ण व्यंजन ये भी होते हैं 4। उसके बाद यहां आ जाइए इसे क्ष त्र ज्ञ स्र। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी होते हैं 4। ठीक है। ये आ जाइए, इसको हम लोग अयोग वाह बोलते हैं। इसकी संख्या जो है 2 है। और यहाँ ड़ ड़ ये है जो कि इसे हम लोग अतिरिक्त अतिरिक्त बोलते हैं, जो ये 2। तो अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे, स्वर कितना है हमारा, सिर्फ मिटा देते हैं, यहां से दूसरा जगह लिखते हैं। स्वर टोटल कितना है, 11। स्पर्श व्यंजन 25। अंतस्थ व्यंजन 4। उष्ण व्यंजन
4। संयुक्त व्यंजन 4। अयोग व माफ कीजिएगा, अयोग व 2, अयोग व 2 और अतिरिक्त, अतिरिक्त भी 2। आप टोटल ऐड करेंगे तो 52 आएगा। तो हमारा जो है स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके 52, दोनों मिलाकर के वर्ग कितने हैं टोटल 52। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसे समझा नहीं पाते हैं या फिर यह नहीं बता पाते हैं कि स्वरों की कितना स्वर है या फिर कितना व्यंजन है, और यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। आप विश्वास कीजिए, किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो इससे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाइए, अभी देखिए जेटेट की परीक्षा होने वाली है, अभी बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की परीक्षा होने वाली है, और भी अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी हिंदी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती है, उसमें वर्ण पूछा ही जाता है। वर्णों की संख्या कितनी होती है ये पूछ दिया जाएगा, वर्ण स्वर कितने होते हैं ये पूछ दिया जाएगा, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं ये पूछ दिया जाएगा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं ये पूछ दिया जाएगा। मतलब यहाँ देखेंगे कि आपको एक पेज में ढेर सारा है जो कि सवाल का उत्तर आपको यही मिल जाएगा। एक चीज आप और देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में क्या होता है कि जब हम किसी शब्द को लिखते हैं और छोटी की मात्रा पड़ती है, जैसे हम आ लिख रहे हैं ई, उ और री कहाँ प्रयोग होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रकृति, आकृति, ये जो है इसको री बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। तो आपका ये जो है हर्ष स्वर जो है 4 है, और दीर्घ स्वर जिसमें बड़ा की मात्रा होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग दाल लिखते हैं, दाल, तो इसमें ये देखेंगे कि पाव की मात्रा आ रही है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि हम लोग का लिखे, का लिख करके अगर ई छोटी ई की मात्रा होगी तो इस तरह से, और अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो इस तरह से। तो कहने का मतलब है दीर्घ स्वर हमारा ये होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और आसान से आसान तरीके से आपको बताया जा सके। आप इसे फिर से एक बार देख लीजिए। वर्ग 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, स्वर और व्यंजन, ठीक है, ये 2 हो गए। अब स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या 11, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन में बहुत तरह से पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है, लेकिन मैं आपको तोड़ करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है, तो आपको इस चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि स्पर्श व्यंजन जो है 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है, और इसकी जो संख्या है वो 4, ठीक है। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में देखेंगे मुंह से जो है ना हवा निकलता, ठीक है, कुछ उष्म मतलब जो है हवा टाइप का कुछ मुंह से निकले, जैसे बोलेंगे श श श, हाँ, इसमें क्या है मुंह से हवा निकल रहा है, इसलिए इसका नाम है जो कि उष्म व्यंजन दिया गया है। और संयुक्त व्यंजन में है जो कि ये चारों ऐसे अक्षर हैं जो किसी न किसी से 2 अक्षरों के मेल से बना है, जैसे छ कर लीजिएगा तो का और शा मिलकर के बनता है, त्रा कर लीजिएगा त रा मिलकर के बनता है। इसी तरह से जो कि ये चारों है जो कि आपका संयुक्त व्यंजन होता है। क्यों? क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ यह है, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अयोग व अंग अ, जिसे हम लोग अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसके बाद जो है आप ये अतिरिक्त में है जो कि ड़ ढ, ये है जो कि अतिरिक्त में आता है, और टोटल आप मिलाइएगा तो टोटल आपका है जो कि 52 हो जाता है। इसके बाद और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कि ये जो स्पर्श व्यंजन जैसे क से अंगा, चा से या, टा से ना, ता से ना, पा से मां, ये जो 5 होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। लग रहा होगा कि बेकार सा बताया जा रहा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5 को जो है ना पंचमाक्षर कहते हैं।
ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, तो पंचमाक्षर इन पांचों को है जो कि कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आगे किसी और टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। आप ये देखेंगे, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, 11, 25, 4, 4, 4, 2, 2 टोटल आप मिलाएंगे तो टोटल की जो संख्या होगी वो आपका टोटल 52 हो जाएगा। ये पीछे के पांचों को है जो कि पंचमाक्षर कहते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और एक देखिए होता है प्लुप्त स्वर। ये भी देखेंगे, प्लुप्त स्वर में क्या होता है, किसी भी चीज को खींचना, जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ना, ओ राम, तो इस तरह से है जो कि किसी भी चीजों को खींच देना, ये है जो कि प्लुप्त स्वर में आता है। प्लुप्त स्वर तो लगभग दोस्तों खत्म ही हो गया समझ लीजिए, लेकिन मूल रूप से जो है, अगर आप देखेंगे कि स्वर है जो कि दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि स्वर कितने भाग में बांटे गए हैं, तो दो, कौन कौन, एक होता है ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व स्वर में भी कौन सा है, मात्र 4, और दीर्घ स्वर में 7। आपको दोनों मिलाएंगे 7, 4, 11। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, ये आपका दीर्घ स्वर में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।